गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्दो एक वीडियो को डले बहुत टाइम हो गया है, बट सो अब मैंने डिसाइड किया है कि लाइक आई विल बी कंसिस्टेंट विद माय वीडियोस और मैं हर वीक एक या दो वीडियोस जरूर डालूंगा यूट्यूब पे, सो दैट आप लोगों को भी एंटरटेन रहे और अप टू डेट रहे कि व्हाट्स गोइंग इन माय लाइफ एंड व्हाट आई डिड टू कम टू कनाडा एंड द पास्ट 1 year हाउ वाज इट। सो आज का टॉपिक ये है कि आई हैव डिसाइडेड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू कम टू कनाडा बट दे आर नॉट श्योर कि वो कैसे कैसे आ सकते हैं। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि कितने तरीके हैं, मैंने वो थोड़ा सा रिसर्च किया और निकाले कि कितने तरीके हैं कनाडा आने के। एंड सो आप लोग कैसे कैसे आ सकते हो। तो देयर आर 5 टाइप्स जिससे कि कनाडा आया जाता है। वो 5 टाइप्स क्या हैं? विजिटर वीज़ा, जो लोग भी पेरेंट्स हैं, जो लोग भी यहाँ पर घूमने आना चाहते हैं वो एक विजिटर वीज़ा लगवा सकते हैं, यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। विजिटर वीज़ा की जो टाइमिंग्स हैं एज कम्पेयर टू अदर वीज़ास कम रहती हैं, तो IRCC उनको ज़्यादा जल्दी अप्रूव कर देता है। दूसरा तरीका है बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो ऑलरेडी बिजनेस फील्ड के अंदर है उनके लिए होता है। उस केस में उन्हें कुछ करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ती है, जो कि वो नेक्स्ट आने वाले टाइम में कनाडा में करने वाले हैं। तीसरा टाइप होता है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा जिस पे मैं भी आया था और बहुत सारे इंडियन लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट 12th के बाद आते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन और कुछ ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आते हैं। तो ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है वर्क परमिट। वर्क परमिट बेसिकली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या फिर यहाँ कैनेडियन एम्प्लॉयर इंडियन एम्प्लॉय को देता है, प्रूव करता है बाय द हेल्प ऑफ IRCC कि ये कैंडिडेट हमें यहाँ पर चाहिए फॉर द वर्क परमिट। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप इज PR। PR इज बेसिकली द परमानेंट रेजिडेंसी, जिसमें लोग आते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं इसकी भी, FSW, CEC, जिसके अंडर PR मिलता है। इन दी एंड हम सबका गोल PR लेना ही होता है, बट हाँ कुछ लोग जो इंडिया के अंदर ही है वो FSW के अंदर PR अप्लाई करते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली आज जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिसपे मैं भी कनाडा आया और आप सब लोग भी आना चाहते हो, वो है स्टूडेंट वीज़ा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टूडेंट वीज़ा, हाउ टू गेट लाइक व्हाट विल बी प्रोसेस to get student visa approved and the total number of steps included into that. So student visa के लिए क्या क्या प्रोसेस है? सबसे फर्स्ट स्टेप, कितना फाइनेंशियल कितना जरूरत होगी मैं वो भी साथ साथ बताऊंगा। स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर आ जाएगा, वो आपको कैलकुलेट करके भी बताता रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप, अगर आप कनाडा आने के लिए सोच रहे हो, डजेंट मैटर आप 11th में हो, 12th में हो, 12th के बाद आना चाहते हो, ग्रेजुएशन के बाद आना चाहते हो, अगर आपके माइंड में कनाडा आने का सोच ही लिया है, माइंडसेट बना ही लिया है, तो फर्स्ट स्टेप इज गो फॉर योर IELTS. IELTS is basically an English test in which you'll get listening, reading, writing and speaking. ये सब स्टेप्स होंगे, आपको इसका एग्जाम क्लियर करना है और इसके अंदर आपको लाना है मिनिमम 6.5 बैंड्स। थोड़ी सी तैयारी करो, 6.5 बैंड्स इजीली आ जाते हैं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड टू योर IELTS। मैंने ऐसा भी देखा है जो कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है इंग्लिश के अंदर। I'll definitely make one more video on the completely on IELTS. So उसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि IELTS के अंदर आप कैसे कम टाइम के अंदर 6.5 बैंड अचीव कर सकते हो। सो IELTS की ऑन एन एवरेज कॉस्ट होती है 15,000। जब मैंने दिया था उसकी कॉस्ट थी 14,900 समथिंग। आई थिंक अभी कुछ रिसेंटली थोड़ी और इंक्रीज हो गया, तो 15 to 16,000 के अराउंड IELTS की फीस है। सो नेक्स्ट स्टेप, अगर आपका वहाँ पर 6.5 बैंड आ गया, अब आपको क्या करना है? अब आपको ढूंढने स्टार्ट करना है कॉलेज। कंसल्टेंट्स के पास मत जाना अनटिल अनलेस आपको अपनी नॉलेज ना हो, बिकॉज कंसल्टेंट के पास जाओगे उनके पास कुछ कोटा होता है कुछ कॉलेजेस से वो लोग ऑथराइज्ड होते हैं कि इस कॉलेज में आप अगर अपने स्टूडेंट्स को लाते हो तो हम आपको इतनी कमीशन देंगे। वो भी गलत नहीं है, उनके पास भी जाओ, बट अपनी रिसर्च करके कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। हाँ, आपको कनाडा आना है, बट आपका एक माइंडसेट भी होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। तो उसके लिए आप अपनी रिसर्च करो, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी प्रोविंस में जाना है। सिर्फ ओंटारियो ही एक ओनली प्रोविंस नहीं है कनाडा के अंदर, देयर आर 13 प्रोविंसेस इन कनाडा। सो रिसर्च करके आओ कि कौन सी प्रोविंस आपके लिए बेटर है। पार्ट टाइम जॉब हर जगह मिल जाती है इफ़ यू आर एबल टू डू दैट।
तो आपको कुछ कॉलेजेस की एक छोटी सी एप्लीकेशन फीस होती है, हमारे लिए वो छोटी नहीं होती, बिकॉज दैट इज $100 to $150. सो इट विल बी लाइक 6 to 9,000 ऑन डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। उतनी एक फीस होगी जो आपको पे करनी होगी फॉर द एप्लीकेशन। कुछ कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो और बहुत प्रायोरली उसको एप्लीकेशन फी पे करके रजिस्टर कर दो, बिकॉज कुछ कॉलेज जल्दी दे देते हैं एक्सेप्टेंस लेटर, कुछ कॉलेजेस टाइम लगाते हैं। इन बिटवीन 5 to 6 मंथ्स का गैप आप लेके चलो। उसके बाद अगर आपको कॉलेज से एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, इन बिटवीन जब तक आपने अप्लाई किया है और एक्सेप्टेंस लेटर आया है, इन बिटवीन आप अपना एक्सपेंसेस रेडी कर लो टू पे योर कॉलेज फीस। बिकॉज जब हम एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे तभी हमें पता लग जाएगा कितने अमाउंट उस कॉलेज की फ़ी है। ऑन एन एवरेज एक साल की अगर कॉलेजेस की बात करूँ तो अराउंड $20,000, दैट विल बी 12 lakhs ऑन एन एवरेज कॉलेज की फ़ी है। यूनिवर्सिटी पे जा रहे हैं तो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो उनकी फ़ीस 20,000 टू लेकर 40,000 तक होती है। तो ये लाइक इट विल बी अराउंड 12 lakhs to 24 lakhs। सो इन बिटवीन वो फंड्स अरेंज कर लो। अगर आपको लोन लेना है, जैसे भी लेना है, बिकॉज लोन लेना है तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर लगेगा, बट स्टिल सो आप पहले से चेक करके रखो कि बाकी सब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और वो आप प्रिपेयर करके रखो। वंस यू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर, गो फॉर योर मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट का ऑन एन एवरेज खर्चा आता है 6 से 8,000। जब मैंने कराया था वो इट वॉज 6,200। अलग अलग उनके सेंटर्स हैं, आपको इजीली IRCC की साइट पे लिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहां से आपको पता लग जाएगा कौन सी सिटी में कौन सा हॉस्पिटल जो है वो ऑथराइज्ड है फॉर द IRCC। सो ये हो गया। अब आपका मेडिकल भी हो गया। अब आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना होता है वो है GIC, क्योंकि GIC हम जिस भी बैंक में कराते हैं वो भी 10 से 15 दिन ले लेते हैं। सबसे जल्दी होता है CIBC में। CIBC विल टेक लाइक अराउंड 5 to 7 days, बट अगर आप स्कोशिया, RBC या ICICI में जाओगे तो दे विल टेक 10 to 15 days। सो वो भी GIC का जो फंड, और GIC का जो फंड है वो आपके अपने अकाउंट से होना चाहिए, तो उतने अकाउंट में अपने सेविंग्स रखो। GIC जो होता है वो $10,000 होती है, तो दैट विल बी अराउंड 6 lakhs। सो उतना बैलेंस अपने अकाउंट में रखो, और वो होते ही आपको RTGS या जो भी पेमेंट गेटवे के थ्रू वो लोग रेफर करेंगे, आपको उसके थ्रू पेमेंट करनी होगी। जब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, IELTS की TRF आ गई, मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया, GIC आ गई, आपके कॉलेज स्कूल के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके अगर ऑप्शनल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, पेरेंट्स की ITR, अगर हाँ प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है तो पेरेंट्स की ITR, अपनी CA इवैल्यूएशन रिपोर्ट घर की, जितना ज़्यादा आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हो वो दिखाओ। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन सिर्फ एक ही रीज़न से होते हैं, जिसमें IRCC कह देता है यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर रीज़न टू कम टू कैनेडा और यू विल नॉट गेट बैक टू इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। सो इसका ये रीज़न होता है कि हमने अपने आप को फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया होता, जिसके कारण उनको लगता है कि ये लोग तो कनाडा आएंगे और यहीं बस जाएंगे। ऑल्दो हमें बसना है, बट स्टिल उस टाइम पर हम जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे उतना बेटर रहेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए तो वी कैन गो फॉर दी वीज़ा। हम वीज़ा फाइल करेंगे। वीज़ा फाइल की जितनी लिस्ट होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चाहिए, उनके लिंक भी नेक्स्ट वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आपके वीज़ा का जो चार्ज होता है ऑन एन एवरेज वो $235 होता है। $235 कैसे होता है? $150 तो वीज़ा की फीस होती है और $85 जो होती है वो बायोमेट्रिक की फीस होती है। बायोमेट्रिक की फीस आपको एक बार देंगे एंड दैट विल वैलिड फॉर 10 years। सो आपका बायोमेट्रिक जो है वो 10 साल तक वैलिड रहेगा। और इसके बाद जब आप वीज़ा अप्लाई कर दोगे विद इन 2 or 3 days आपके पास एक बायोमेट्रिक का इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाएगा। वो इंस्ट्रक्शन लेटर लेके आपको फिल करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर योर बायोमेट्रिक्स। सो डेट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं डिपेंडिंग ऑन सिटीज़। सो जैसे ही आपके पास वो लेटर आए आप एक बायोमेट्रिक के लिए एप्लीकेशन फिल कर दो सो दैट यू कैन गो टू बायोमेट्रिक प्लेस एंड डू योर स्टफ। ये सब होने के बाद वीज़ा में कितना टाइम लगता है ये तो सबको आजकल पता ही है, कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। आज के लिए इतना ही। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज यार गाइज तुम फॉलो करोगे, तुम सब्सक्राइब करोगे तभी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और मैं नेक्स्ट वीडियोस जल्दी जल्दी बनाऊंगा। सो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।
और कमेंट डाउन जो भी आपको लगता है इसमें, जो भी आपको फीडबैक देना है, अच्छा देना है, बुरा देना है, आई डोंट माइंड, मतलब मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूंगा बिकॉज दिस इज माई स्टार्ट ऑफ यूट्यूब कैरियर। सो जो भी आप फीडबैक दोगे आई डेफिनेटली वर्क ऑन दैट और डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट थ्रू। सो आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू सो मच।